रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके ठीक है। तो देखिए अभी कौन आ गया अभी, देखिए ये जो सुबह का जो कॉल है, कॉल लेने सुबह जो कॉल लिया था मैंने, कॉल के रीजन लेने का ये था कि ये 50 मिनट के चार्ट है। ये आवाज प्रॉपर आ रही है ना? नमस्कार सर, एकदम नमस्कार क्लियर है। नमस्कार। ओके, तो ये देखोगे ना आपकी 15 मिनट के जो चार्ट है, उस चार्ट के अंदर में ये बैंक निफ्टी के स्पॉट के ये है चार्ट है। मैंने थोड़ा सा उसको वो ले लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू जो ये जोन है जहां से वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक, रिजेक्ट हो रहा है। फाइनली उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे आएगा, ठीक है, नीचे नहीं आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन उसने ऊपर चला गया। और जो यहाँ पर जहां से गिरा था उस दिन, प्रीवियस डे, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, राइट, और अपने साइकोलॉजी का लेवल भी है। तो जब प्राइस पहले इस पार्टिकुलर जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखिए आप, रेजिस्टेंस ले रहा था, जब उसको ब्रेकआउट दिया, अब वो जो जोन है वो बन गया सपोर्ट। इसको बोलते हैं फ्लिप जोन। इस तरह के जोन को बोलते हैं फ्लिप जोन, ठीक है। फ्लिप जोन का मतलब ये है जो पहले रेजिस्टेंस था कन्वर्टेड टू सपोर्ट, या जो पहले सपोर्ट था वो कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस पे, तो फ्लिप जोन। तो अब जब ये सपोर्ट बन चुका है, दैट मींस प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था। अब अगर मान के चलो प्राइस, जैसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था काफी दिनों से, जो भी है मतलब काफी ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा था। आफ्टर उसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके वो निकल गया अपर साइड पे। दो साइड होता है ना, ये एलओसी, रेजिस्टेंस का मतलब एलओसी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब उसने अपर साइड चला गया। जब अपर साइड चला गया तो अगर उसको अपसाइड जाना है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर उसको अपसाइड जाना है तो या तो वहां से निकल जाएगा ब्रेकआउट के बाद, या तो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलेगा। कभी भी वो प्रीवियस जोन के अंदर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर वो प्रीवियस जोन के अंदर आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करेगा, वो बियरिश हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो एलओसी है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो इंपॉर्टेंट है। और पहली जो 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, सॉरी 15 मिनट की कैंडल है, उसने उसी जोन को ब्रेक करके देखिए आप नीचे की तरफ आ गया। ये देखिए आप, नीचे की तरफ आ गया, और जैसे आ गया तो मुझे पता है बियरिश है, मैं इमीडिएटली इनपुट ले लिया। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले चलता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा दिया आपको कि ये वाला जो लेवल है, ध्यान से देखो, 35,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 35,000 के ऊपर का जो है 35,800, 35,080, ये दो लेवल है। दो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेवल, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया है, तो इसके नीचे प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, यस सर। क्लियर है? जी सर। तो सेम सेम ये इसी लेवल पे क्या हुआ था, देखो आप, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए जो लेवल आपको दिखाया था हुआ क्या था, प्राइस ने इसको यहां पे आया, यहां पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया, इसको ओपनिंग रेंज बोलते हो आप। आप यहाँ पे आपके ओपनिंग रेंज के जो यूज है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ओपनिंग रेंज फॉर्म हुआ है, और फाइनली इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया, इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। देखिए जिनको ओपनिंग रेंज के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता है उनको याद होगा। ये देखिए ये क्या है, ये ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल, ये ओपनिंग रेंज है सर यही शॉर्ट ठीक है? किया था, ऊपर ही हाँ देख लिया था। बिल्कुल। और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया है, ये थर्ड कैंडल ने, 5 मिनट का थर्ड कैंडल ने इमीडिएटली पोजीशन बनाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं बनाते बनाते यहाँ निकल गया था मेरा, बट ये है तरीका होता है कि पुट लेने का। एक तो पुट लेने का एक रीजन क्या है, पहला रीजन बता दिया था, जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था, ये कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है और काफी बार मैंने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रेड भी लिया था। ट्रेड लिया तो अपोजिट साइड के ट्रेड आपने देखे होंगे, जब पुराने, अगर 1 महीने के पुराने वीडियो देखोगे या 1 महीने के पुराने क्लासेस देखोगे तो आपको याद होगा काफी बार इस कॉन्सेप्ट पे मैंने जो शॉर्ट सेल करता था इंट्राडे के बेसिस पर, या पुट लेता था, मैंने इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैंने काफी ट्रेड लिया था। तो आज भी इसी ट्रेड के बेसिस पर ही लिया था। सिंपल सेटअप है, कुछ नहीं था। सेटअप ये है कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया था,
ठीक है। तो अगर ऊपर चला गया था तो सपोर्ट लेके उसको निकाल जाना चाहिए था। अगेन इस रेंज के अंदर नहीं आएगा, आएगा तो मैं यहाँ पर तुरंत शॉर्ट मारूंगा। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर, और साथ में ये बन गया था अपने ओपनिंग रेंज, ये दो कंफर्मेशन है, ओपनिंग रेंज भी बन गया और जो कॉन्सेप्ट पहले था वो बन गया। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे पुट लिया था और कोई रीजन नहीं था, तो बुक किया मैंने इमीडिएटली यहाँ पर कहीं यहाँ। सर ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखना नहीं, वो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है सर, वो ठीक है चलता नहीं। मैं देखता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम को देखा नहीं, वो ठीक नहीं। ठीक तो है, भाई देखिए थ्री कैंडल का साइज भी देख लो भाई। नहीं वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा आपको दिख रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रेड नहीं ले पाओगे, इतना ही तो होगा, लॉस थोड़ी होगा आपका, है ना। लेकिन जैसे क्या बताया था कि जितने धीरे धीरे आप काम करोगे ना, एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो मतलब ट्रेड करने लग जाओगे तो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, तुरंत शॉर्ट मारो, क्योंकि ये रेंज के अंदर आ चुका है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ओपनिंग रेंज जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, पहला मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को बेसिस पर मुझे ट्रेड लेना था। अगर यहाँ पर ओपनिंग रेंज नहीं बनता तब भी मैं ट्रेड लेता। ध्यान से सुनना, मेरे जो ट्रेड कॉन्सेप्ट है इसको मैंने अप्लाई किया था, इस वाले को। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपनिंग रेंज जो इनसाइड कैंडल नहीं बनती तब भी मैं ट्रेड लेता। अब इनसाइड कैंडल बन गई थी तो ठीक है, एक डबल कंफर्मेशन, हाँ भाई एक इनसाइड भी बन गया, ओपनिंग रेंज भी मुझे इमीडिएटली मिल गया, तो ठीक है, उसके नीचे जाएगा, मैं पुट लूंगा। ये सेकंड कंफर्मेशन है। मेन कंफर्मेशन तो वो था आपका जो आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, इसी बेसिस पे मैंने आपको पुट लिया था और पुट को मैं निकाल दिया था। ये था मेरा पुट के रीजन। एंड कॉल के पीछे रीजन क्या था? सर पुट का ये जो आपने कॉल लिया था, इसका टारगेट कैसे सेट किया आपने? टारगेट मैंने कुछ सेट किया, टारगेट मेरा ये था कि यहाँ तक प्राइस आएगा, ये जोन है, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, हाँ जी, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो जहां पर सपोर्ट लिया था प्रीवियस, ये देखो मैं इसको हटाता हूँ, एक मिनट, इस ब्लैक कलर की लाइन को हटाता हूँ मैं। ये देखिए, ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, ब्लैक कलर की लाइन है। ये जो नीचे वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये बाद में ड्रॉ की थी मैंने, ध्यान रखना, जब प्राइस यहाँ तक आ गया तब तक ये ड्रॉ की थी, मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैंने ये ड्रॉ नहीं की थी। मार्केट स्टार्ट होने से पहले मेरे पास सिर्फ ये लाइन थी, ये दो लाइन, ये और ये दो लाइन, कौन आ रहा है, ये दो लाइन और ये दो लाइन, और नीचे वाली जो रेड लाइन है ये थी, और ये वाली लाइन थी, और ये वाली लाइन थी मार्केट स्टार्ट होने से पहले। मार्केट जब यहां तक आ गया तो मैंने एक लाइन और ड्रॉ की थी लास्ट में। तो मेरे पहले टारगेट ये था, यहां तक प्राइस आएगा, क्योंकि यही सपोर्ट था, मुझे दिख रहा था ये एरिया जो है सपोर्ट का है, प्राइस यहाँ तक आएगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आया था, उसने निकल गया था। अब बाद में उस रेंज को ब्रेक किया था और फाइनली उसने 61% जो है उस पे वहां पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक लिया था। अब मैं इस पार्टिकुलर जोन पे ध्यान से देखो, इस पार्टिकुलर जोन पे मैंने क्यों बोला था आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लेने का एक लेवल है, यहाँ से प्राइस को जाना तो यहीं से निकलेगा प्राइस, और एग्जैक्टली प्राइस ने उसी जगह से निकला है और कभी वापस उसी लेवल पे कभी आया नहीं, कभी नहीं आया, ये था लेवल। वहां से कितने बार, 2-3 बार से प्राइस वहीं से ऊपर गया था। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पर डबल बटन पैटर्न बनाया था। अब किसी ने मुझे बोला था ये 61% का भी आ रहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हम थे सर, हम थे। ये शायद, अच्छा क्या ना, अच्छा अविनेश, अच्छा यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पर 61% भी थे। आपको याद होगा मैंने, देखिए कॉन्फर्मेशन देख, जब एक चीजों को है ना, जब प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाती है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि ये मान के चलो फिबोनाची के जो वो दे रहा है आपका करेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पर ये लो लेवल, ये जो पॉइंट है 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, 1 एंड 2 के फिबोनाची लगाता हूँ तो लेवल मेरे को निकल के आता है 50%, नीचे आता है 60 का, और अपसाइड आता है 38 का। ठीक है, इस तरह मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद करो आप, कि प्राइस को अगर अपसाइड जाना है तो ये 50% से यहां से क्या होगा, प्राइस अपसाइड निकलेगा, है ना। तो इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करते तो मिलता हूं, मैं ऑब्वियसली बाई करूंगा। बट इस 50% को अगर ब्रेक डाउन देता है तो मैं क्या बताया था आपको, क्या मैं इमीडिएट सेल करूंगा? नो सर। नो, नो सर। ये क्लियरली बताया था, इमीडिएट में सेल नहीं करूंगा। क्यों? रीजन क्या बताया था कि सर ये हो सकता है 61 से बैक मार दे। जब 61 को ब्रेक डाउन देगा, अगेन यहाँ पे टेस्ट करना आएगा, तो मैं सेल के सोचूंगा, दैट मींस पुट लेने का सोचूंगा।
उससे पहले मैं आप मतलब पुट के लिए नहीं सोचूंगा। तो ये आज के जो एग्जाम्पल है 61 से ही ब्रेकआउट मतलब ये सपोर्ट लिया था। और सिर्फ ये रीजन नहीं है 61 की वजह से नहीं है कि मैंने यहाँ पे मैंने क्यों लिया था। मैंने जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखा था, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल तो मेरा इंपॉर्टेंट है 61 का, राइट। अब इस 61 का जो लेवल है यहाँ पर, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को क्या बोलते हो आप? स्प्रिंग। सर ड्रैगन स्प्रिंग फ्लाई। बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं उसको, अच्छा। ठीक है। स्प्रिंग एंड ड्रैगन फ्लाई जो बोलते हो आप डोजी, इसका डिफरेंस ये है कि डोजी तो हमेशा, डोजी नहीं, ये जो अपने हेमर कैंडल है ये बनते एट सपोर्ट, ये सपोर्ट है यहाँ पर। स्प्रिंग का मतलब है प्राइस पहले नीचे की तरफ गया, जैसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने क्या किया, मारा शॉर्ट, पुट ले लिया, और नीचे के लेवल से, ठीक है ध्यान से सुनना, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। बायर्स कहाँ पे बैठे हुए थे? यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे शांत होके, किसी को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, ओके। क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये मेरे लिए सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मार्केट ट्रेड कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नीचे के लेवल पे इस जोन के अंदर यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, बायर्स मतलब पहले से ऑर्डर उन्होंने डाल के रख दिया कि हाँ यहाँ पे बाई ऑर्डर डाल दिया। अब होता क्या है, जब प्राइस इसको ब्रेकडाउन देगा, समझ लो आप चीज को, इसको ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे निकलेगा, तो लोगों को लगा कि शॉर्ट करना है, वो सेल करेंगे, और नीचे बायर्स बैठे हुए काफी सारे, वो बाय करेंगे। बाय करने के बाद इमीडिएटली प्राइस इस जगह से जहां पे बायर बैठे हुए थे वहां से रिजेक्शन लेते हुए प्राइस अबव जाके क्लोज किया। समझ रहे हो, पहले प्राइस नीचे गया था और उसने नीचे की तरफ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे और प्राइस को अबव में जाके क्लोज दिया। तो इस उसके बाद जो है इस टाइप के हेमर कैंडल बन गई थी, राइट। जिस कहने का मतलब है जो उसकी वीक्स है वो कहां पे बन गई है? सपोर्ट के नीचे। जब सपोर्ट के नीचे वीक्स बनती है तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग, उसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। और सपोर्ट के अबव हेमर कैंडल है तो उसको नॉर्मल हेमर कैंडल बोलते हैं। तो देखिए दोनों तो हेमर कैंडल ही है, बट इसके इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हिडन क्लू ये छुपा हुआ है कि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। दैट मींस अगर पावर की बात करूं तो पार्टिकुलर जो हेमर कैंडल है इससे ज्यादा पावरफुल है एक स्प्रिंग कैंडल। तो मुझे ये क्लियर हो चुका है कि नहीं भाई, सपोर्ट के जस्ट नीचे एक जबरदस्त बायर्स बैठे हुए। अब इस कैंडल को देखते हुए जब भी इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो क्योंकि ये स्प्रिंग है। इसने क्या किया था, सेलर्स को पहले ट्रैप किया था, सपोर्ट को ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ लेके गया और सेलर्स को ट्रैप किया गया था। ये ट्रैपिंग कैंडल है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कैंडल बन गई थी यहाँ पे, तो मैं कंफर्म हो गया था। टाइम देखो आप 10:30, एक मिनट, इसको क्या हो गया, टाइम को देखना आप, ये देखिए 10:35 के जो कैंडल है, इस कैंडल को देखते हुए ये देखिए 10:35 की कैंडल आपको दिख रही है? आपको ये आपने दिख रही? अभी नहीं दिख रही? हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए 10:35 की कैंडल है। जो सपोर्ट लाइन है वो कौन सी लाइन है अपनी? सपोर्ट लाइन ये वाली रेड लाइन, ये वाली जो रेड लाइन है ये सपोर्ट लाइन। तो लेवल का देख लो आप 34608, 34608 61% के बेसिस पर हमने लेवल को निकाल के रखा। ये सपोर्ट लाइन है मेरे। अब जैसे इस लाइन को ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने यहाँ पर ट्रैप सेल किया और ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है ये हुआ था अपने अप साइड में। तो ये है अपनी 10:35 की कैंडल। इसने डिसाइड कर चुका है कि नहीं, मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि इसने एक स्प्रिंग बना दिया, कंफर्म कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पर ट्रैप करने के लिए, मैं जो पुट बायर से या जो मार्केट को शॉर्ट कर रखे सेलर्स से, उनको ट्रैप करने के लिए नीचे की तरफ गया एंड अगेन उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। स्प्रिंग बनने का मतलब है यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया है। तो ये बनने के बाद कंफर्म हो चुका हो कि नहीं, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और सेकंड कंफर्मेशन मुझे क्या दिखा है? सेकंड कंफर्मेशन मुझे दिखा है कि यहाँ पर जो है एक रिवर्सिबल का साइन दिखा है। रिवर्सिबल का साइन मतलब है ये जो देखो डाउनफॉल आया था, तो उसके बाद जो छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट है, ये कोई पुलबैक का साइन नहीं है, ये एक रिवर्सिबल का साइन है, ये वाला रिट्रेसमेंट। उसके बाद अगेन लो लगाया एंड आफ्टर उसी रिट्रेसमेंट को डिसाइड किया हमने, ये था मेरा पहला कॉज कि मैंने डिसाइड किया कि ये रिट्रेसमेंट है या पुलबैक है। पुलबैक का मतलब क्या होता है? पुलबैक का मतलब ये होता है
कि प्राइस डाउन जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर अगेन अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो अपसाइड है, ये है पुल बैक। ठीक है, और कभी देखोगे प्राइस आया और थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद यहां से फिर रिवर्स ले लेता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो फेस है, ये तो बाद में आया ना मार्केट के अंदर, तो पहले नहीं आया। पहले तो आपको ये बना था, तो ये बनने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पुल बैक है या रिवर्स का सिग्नल है? चीजों को समझिए आप। ठीक है, मतलब ये वाला जो पर्सन है, एक काम करता हूं मैं दोबारा हटा देता हूं। देखिए मार्केट ने क्या किया था, नीचे आया। दो केस आपको बताता हूं। ये आया नीचे, राइट। नीचे आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, ये भी ऊपर गया एंड ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह जा रहा है ऊपर। तो जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो अब देखिए आगे का जो सिनेरियो है, जो आगे के जो मार्केट ट्रेड करेगा, वो अभी तक चार्ट बना नहीं है, अभी तक सिर्फ इतना बना है। इतना बनने के बाद ये चीज आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वाला जो अपसाइड है, ये वाला जो अपसाइड है, ये वाला अपसाइड का एक पुल बैक है, क्या वो रिवर्स सेल है? सर पुल बैक वाला 38% रिट्रेसमेंट होगा और ये नहीं, जरूरी नहीं है। 50% भी होता है। पुल बैक 3 टाइप्स के होते हैं, 38 का होगा, 60% भी होगा, 100% की भी होगा। ठीक है, हाँ सर, तो ये मतलब पुलबैक है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट होगी इसमें, और इसमें नॉर्मली कोई लेवल नहीं निकलेगा? नहीं, वो कोई भी नहीं, वो भी नहीं है। बताऊंगा आपको। ये पुलबैक है या रिवर्सल है, ये आप पहले फाइंड आउट करोगे। इसके लिए अलग से क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है, तो ये पुलबैक की ही सिग्नल है। दैट मींस प्राइस अगेन कंटिन्यू करेगा। इस टाइप का सिग्नल होता है, वो होता है रिवर्सल का सिग्नल। ठीक है, तो ये का मतलब काफी सारी चीजें हमने उसको देखा, उसके बाद कंफर्म किया नहीं, ये जो पुल दिख रहा है आपको थोड़ा सा अपसाइड जा रहा है, ये पुलबैक नहीं होगा, एक रिवर्सल का सिग्नल होगा। ये तो पहला था। और सेकंड, जैसे ही मेरे ये बन गया था, ये वाला, जैसे ही मेरे ये स्प्रिंग बन गए थे, माइक को बंद कर दीजिए। जैसे ही मेरा ये स्प्रिंग बन गया था, बनते ही मेरा ये कंफर्म हो गया था कि नहीं, अब मैं कंफर्म हो चुका हूं मैं कि मार्केट के अंदर अब ये एक यहां से सपोर्ट बन रहा है और यहां से फिर निकलेगा प्राइस। इस करने के बाद तो कंफर्मेशन आया, ध्यान से सुनना, इस करने के बाद मेरा कंफर्मेशन आया, उससे पहले नहीं आया। अब मैंने बाई कहां पे किए थे, ये हो गया मैं 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखेंगे, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा। थोड़ा सा उसको ऊपर ले चलता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम थोड़ी से रेड कलर के दिखेंगे ये। ठीक है, 10 मिनट्स में आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो मैंने हाँ डबल बॉटम भी बनाया है, डबल बॉटम भी बनाया है। ठीक है, अब देखिए डबल बॉटम तो तभी हमेशा डबल बॉटम आपको कंसीडर मत करना, क्योंकि रीजन क्या है, अब प्राइस इस तरह आएगा, आपको लगेगा डबल बॉटम बनाया, ऊपर जाके बाई कर लो, उसके पता चला कि नीचे आ गया प्राइस, है ना। तो डबल बॉटम को इस तरह आपको ट्रेड नहीं लेना है। डबल बॉटम लास्ट में आपको चेक करना है, पहले आपको चेक नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना है, पहले प्राइस एक्शन को, उसके बाद डबल बॉटम को देखिए। आप पहले डबल बॉटम देखोगे, मैं आपको डबल बॉटम कई बार आपको दिखाऊंगा, फेल हुआ है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। तो इस करने के बाद जो है मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि नहीं, मुझे अपसाइड जाना है। ठीक है, तब जाके मैंने देखा कि नहीं, तब जाके ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की थी। क्यों ड्रॉ की थी ब्लैक कलर की लाइन, ये देखिए ड्रॉ की थी। ये जो रेजिस्टेंस है, ये मेरा 2P का फॉर्मेशन बन रहा था। मैं सोचूंगा कि इसको ब्रेकआउट जैसे देगा मैं बाय कर लूंगा। हो सकता है मैं इसके ऊपर बाय कर लूं, ध्यान से सुना, इसके ऊपर भी बाय कर सकता था मैं, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि पास में 2P है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। कितना होगा, मतलब अगर मैं ऑप्शन लूंगा तो मुझे 10 पॉइंट्स का 20 पॉइंट्स का डिफरेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस रिस्क तो नहीं होगा ना। क्योंकि हो सकता है कि इसने प्राइस यहां से रेंज बाउंड कर ले, ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है कि नहीं मार्केट के अंदर। यस सर। क्योंकि देखिए ये तो ऊपर निकल गया, तो सबको क्लियर दिख रहा है कि हाँ ऊपर निकल गया, बिल्कुल सही जगह था बाई करने का। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर आपको नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये ऊपर ही निकलेगा। ये हो सकता है कि यहां से एक रेंज बनाए और उसके बाद अगेन स्प्रिंग मारे फिर निकले, ये हो सकता है। तो इस रीजन से मैंने सोचा कि नहीं, ये काम करता हूं, यहाँ पर 2P जब बन रहा है
तो वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डोजी के ऊपर मुझे यहाँ पे बाइक करना था, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि इसको भी अगर ब्रेकआउट दे देगा तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा। तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी इस जोन के अंदर। यहाँ पर ये पहले एंट्री थी, ठीक है, और सेकंड एंट्री मुझे ये यहाँ पर कहीं मिली थी, यहाँ पर जब उसने ये वाले लाइन को ब्रेकआउट किया। ये देखिए इस रेड कलर पे, इसको मैंने बाद में ड्रॉ किया था। क्यों बाद में ड्रॉ किया था, रीजन क्या है इसको ड्रॉ करने के पीछे, रीजन आपको दिखाया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम, यहाँ पर देखो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने एक सप्लाई जोन क्रिएट किया था। नो डाउट ये कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, बट उसने क्रिएट किया था, ठीक है, ये क्रिएट किया था। तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा कि यहाँ पर जो भी है इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, हालांकि उसने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं है क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया है, ठीक है, बट इसका मतलब है इस जोन के अंदर, इस लेवल के अंदर एक मतलब मार्केट रुक गया था कुछ समय के लिए, है ना, होल्ड कर लिया था। तो जहां पर होल्ड करते हैं ना, देखते हैं वहां पर कंफ्यूजन पीरियड है, ध्यान रखना। जहां पर मार्केट होल्ड कर दिया ना, उसका मतलब कंफ्यूजन है, बायर्स भी कंफ्यूजन है, सेलर्स भी कंफ्यूजन है, मार्केट कहाँ जाएगा। तो वो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस जोन को मैंने इस ग्रीन कलर के लो, ग्रीन कलर के लो मतलब ये जो बॉडी के जो लो है, ग्रीन कलर के बॉडी के लो, इस रेड कलर के बॉडी के लो एंड इस रेड कलर के बॉडी के हाई है, एक थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करके हमने उसको एक लाइन देख लिया कि हाँ एक लेवल ये निकल के आ रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जहां पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए 5 मिनट पे टाइम फ्रेम देख रहा हूँ रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखिए कहाँ हट गया, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैं समझ में आ गया था कि ये रेजिस्टेंस क्यों ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा था। और जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था ना, तब जाके मैंने इस रेड कलर के लाइन को ड्रॉ किया। मैं पहले ड्रॉ नहीं किया था, ध्यान से सुनना, आप हर चीज बता रहा हूं आपको जो किस तरह एनालिसिस किया था मैंने, ठीक है। मैं इस रेड कलर की लाइन को पहले ड्रॉ नहीं किया था। जब मैंने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, मैंने सोचा कि रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक किया था, मैंने देखा अच्छा यहाँ पर ये बैठा हुआ है मामू, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको ब्रेकआउट देगा फिर मैं पोजीशन को ऐड करूंगा। तो उसके बाद जब उसने अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मुझे कंफर्म हो गया था कि नहीं अब जो है यहाँ पे रिस्क फ्री है, निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट मैं ये रखूंगा और सेकंड टारगेट में रखूंगा अपना ये वाला लेवल। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था क्वांटिटी। उसके बाद नीचे आया था, मैं स्ट्रिक फॉलो किया था, ये एसएल मेरा जाएगा तो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बाई यहाँ पर किया था मैंने, तो मेरा एसएल यहाँ पर था, तो उसके बाद तो नहीं गया, चलो ठीक है, इस तरह किया। और उसके बाद जो एक झटके में गया सीधा यहाँ तक गया, एक टारगेट फुल हो गया अपना, थोड़ा सा होल्ड किया। मैं दूसरा स्टॉक में यहाँ दूसरा होल्ड जो है, दूसरा वाला जो है अपना क्वांटिटी है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड किया था, तो इसको मैंने यहाँ कहीं निकाला था। जैसे उसको हिट किया था 35 को हिट किया था, हिट करते भी निकला। अब छोड़ो, आप उसके ऊपर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, रीजन ये है कि उसने वन साइडेड मूवमेंट दिया था, अब यहाँ पे होल्ड किया। जब मैंने क्या बताया साइकोलॉजी पे लेवल को ब्रेक करने के बाद होल्ड करता तो फिर खतरा है। तो मैंने इतना वेट नहीं किया, मैंने इसको ब्रेक करते में इमीडिएटली निकल गया। तो ये मेरे पीछे था रीजन कॉल लेने का। और शाम के टाइम में बोला था पुट लेने के विचार में हूँ। रीजन क्या था सबको पता होगा कि ब्रेक किया था, होल्ड किया था, मैं पुट के लिए था। बट यहाँ पर उसने मना जो सेम पैटर्न और इसको ब्रेकआउट पे मुझे पुट लेना था, बट इसने इतने जल्दी फास्ट किए थे तो मैं भी एंट्री नहीं ले पाया। थोड़ा अगर टाइम रहता तो जरूर मैं रिटेस्ट के बाद एंट्री लेता, लेकिन मार्केट भी क्लोज होने लग गया तो उसको नहीं किया। अच्छा, ये मैं जोन की उससे नोट किया था, ये वाला जोन, इसको भी दिखाया तो आपको, ये जो देखो रेक्टेंगल। चलो अभी तक क्लियर हो गया कॉल लेने के पीछे रीजन? हाँ सर एक चीज पूछनी ठीक है। थी कि आपने बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल से अगर वो अपसाइड जा रहा है मूवमेंट, तो साइकोलॉजिकल लेवल से पहले उसे होल्ड करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो ब्रेक करता है तो वो ठीक है, रियल है। तो इसमें इसने ठीक है। कंसोलिडेट तो किया है थोड़ी देर के लिए ही सही। साइकोलॉजी के लेवल यहाँ पर आने के बाद इसके आसपास हाँ यहाँ जी। यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब जो लेवल के पास होनी चाहिए। और लेवल यहाँ पर है और मैं कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके। उसने कंसोलिडेट यहाँ पर किया था और इसको कंसोलिडेट नहीं, इसको उसने होल्ड किया। क्यों होल्ड किया मैं वही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों होल्ड किया मैंने, क्यों यहाँ पर फास्ट टारगेट अपना निकाला। रीजन यह था इसको मैं दैट मींस ये बॉक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये बॉक्स कैसे ड्रॉ किया था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा सप्लाई जोन, ये देखो दिख रहा है। यस सर। इसको देखते हुए मैंने लेवल्स को निकाला था और इसी रीजन से मेरा जो पहला टारगेट था मेरा ये था,
पहला टारगेट ये था, इसी रीजन से जैसे यहाँ पे हिट किया और देखोगे आप हिट करने के बाद जो है थोड़ा सा प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड नहीं किया था इन द सेंस, इसको होल्ड नहीं बोलते, ठीक है। होल्ड जब बोलते जिसको एक रेंज के अंदर घूमा, ये रेंज पे नहीं था, इसने यहाँ पे जाके एक छोटा सा स्विंग बनाने लग गया था, इस तरह छोटा सा स्विंग बनाने लग गया था, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके बूम किया उसने। तो मैंने यहाँ पर जैसे उसे नीचे आने लग गया, मैंने यहाँ पे बुक किया था और इससे मेरा जोन के ये लेवल मेरा इंपॉर्टेंट था और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने उसको चेक किया था, लेवल को ड्रॉ करके रखा था और ये लेवल मैंने तब ड्रॉ किया था जब मैंने एंट्री लिया था, जब यहाँ पर कॉल बाय कर चुका था। फिर मैंने देखा कि कहीं मैं जब एंट्री तो ले लिया, अब मुझे देखना है कि कहाँ पर मुझे कुछ सिग्नल तो नहीं है सप्लाई जोन का। तब मैंने 3 मिनट को देखा कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं एक प्रॉफिट बुक करूंगा और अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो सेकंड प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक करूंगा, ठीक है। इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर जोन को क्रिएट करके रखा था और कोई रीजन नहीं था यहाँ पर जोन क्रिएट करने का। सर जब विक्स आ जाता है ना तो थोड़ा डर लगता है कि मतलब क्या करे, होल्ड करे या फिर छोड़ दे। सर ये वाला कैंडल में देखिए विक्स इतना बड़ा आ गया था, फिर सर हम भी निकल गए थे, डर लग रहा था कि आगे गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं। हाँ ये रिस्क होता है, ये रिस्क तो पता है कब होगा, आपको बताया था। इसका सोल्यूशन निकालूंगा आपके लिए। आज तो लगता नहीं नया टॉपिक होगा। देखिए ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर वीक्स से वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसके वजह से निकालना जरूरी भी था। मैं तो निकालता नहीं, बट मैंने इससे निकाल दिया कि मेरे पहले से प्री डिफाइंड एक टारगेट है, प्री डिफाइंड टारगेट। ध्यान रखना, जब आप पहले से प्री डिफाइंड टारगेट आप निकाल के रख दोगे सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पर, तो प्राइस वहां तक जरूर जाएगा, ठीक है। बट आपके अंदर क्या होता है ना, बैंक निफ्टी के अंदर है ना, कलिया चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो फिर धड़कने बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो चीज आपके तब आएंगे जब एंट्री अगर बिल्कुल लो लेवल पे लोगे। ध्यान से सुनना, जब एंट्री आपको जहां लेनी थी ना वहां पर अगर लोगे ना आप लेवल पर, उसके बाद एक झटके में क्या है, प्राइस जो है ऑप्शन के जो प्रीमियम है एक झटके में उसने 30 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स एक झटके में निकलेगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने सही जगह सही लेवल पर अगर आप एंट्री लेते हो तो एक झटके में वो आपको 30 से 50 पॉइंट्स इजीली दे देगा प्रीमियम। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी जो है आपका जो है 50 टू 60 70 के प्रीमियम बढ़ जाएगा। उसके बाद यहां पर आने के बाद आपको बड़ी बड़ी वीक्स मिलती है ना, तो आप वहां पर डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 टू 50 पॉइंट या 50 टू 60 पॉइंट ऑलरेडी आपने गेन कर चुके हो। अब आपके जो एसएल होगा 20 पॉइंट्स नीचे या 30 पॉइंट्स नीचे कहीं यहां पे रखोगे आप ट्रेल करके। जो भी एसएल होगा आपका अपने बाइंग प्राइस से 20 टू 30 पॉइंट्स ऊपर ही हो जाएगा आपका। दैट मींस अगर एसएल हिट भी होता है ना तो आप वहां पर नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो आप वहां पर होल्ड कर लोगे टारगेट के लिए। चीजों को ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजी की है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जब आपने सही जगह एंट्री करोगे, सही लेवल पे एंट्री करोगे जहां पर करनी चाहिए आपको, ठीक है, और ये ट्रेड लेने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार मैंने वहां पर एंट्री लेनी चाहिए थी, मैंने बाद में ले लिया। बट मैं कह रहा हूं कि जहां पर आपको सही एंट्री लेनी है वहां पर अगर एंट्री लोगे तो एक झटके के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर 30 टू 50 पॉइंट्स आपको इजिली दे देगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक रुकेगा, फिर वो देगा आपका 50-60 पॉइंट इजीली आएगा। कोई भी अब मैं आपको चार्ट दिखा के दिखा दूंगा, आपको इजीली आपको 50-60 लेकर आएगा। वहां पर अगर मानकर चलो थोड़ी सी ऊपर नीचे विक्स बनती है या रेड कलर की नीचे कैंडल आ रही है तो आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, आपने जब प्राइस वहां पे 50 टू 60 पॉइंट चला गया ना, तो आपने जो एसएल जो है बाइंग प्राइस से 20 टू 30 पॉइंट्स अपर साइड में एसएल को आपने ट्रेल किया। अब अगर एसएल हिट भी होता है तब भी आपको 20 टू 30 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, अब होता क्या है मैं बताऊंगा। ये तो होता है लॉजिक। अब होता क्या है, मानकर चलो आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब प्राइस था तो ये 200 के प्राइस था प्रीमियम, ठीक है। अब वहां पहुंच चुका है, ये मानकर चलो बीच का प्रीमियम है, मानकर चलो 230 एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पहुंच चुका है मानकर चलो 250 एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पर एंट्री लेते तो जाके आपने 250 पहुंच चुका है तो आपने 230 पे आपने ऐसे लगा दिया तो आप सेफ हो जाओगे। बट आपने यहां पर एंट्री नहीं लिया, आपने मानकर थोड़ी देर बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल गया, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट निकल चुका है,
जहां पर आपको एंट्री लेनी थी वहां से 30-40 पॉइंट्स ऊपर निकल चुका है, उसके बाद आपने एंट्री लेते हो। जब एंट्री लोगे तो क्या होगा, जब ये 250 के आसपास तो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना, तो धड़कने बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने 230 में बाई किए थे, अब थोड़ा सा 240 235 आया ना, तो फिर हिल जाएगा अपना सिस्टम, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने गलत जगह एंट्री ली। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते ना तो आपका टेंशन मुक्त के बैठोगे आप कि अगर हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 20 से 30 पॉइंट इजीली मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो आप क्वेश्चन नहीं आता कि इस चीज को हम कैसे करेंगे, सही प्रॉपर एंट्री किस तरह लाया जाए। सही प्रॉपर एंट्री लाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, बताया था उस सेटअप को आप प्रैक्टिस करिए, और ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक सेशन लूंगा किस तरह बैंक निफ्टी के अंदर प्लानिंग किस तरह करनी है आपको, पूरे एक प्लानिंग के मतलब एक क्लास चलूंगा, किस तरह आपको सेटअप को यूज करना है, प्लानिंग कैसे करना है लाइव मार्केट के अंदर, मार्केट से पहले, वो सारी चीज की एक दिन क्लास चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको एंट्री कहां पर सही लेनी चाहिए। एंट्री ठीक है, मान के चलो एंट्री यहाँ पर लेनी थी, लेकिन मेरे हाथ से निकल गया, मौका निकल गया, उसने 20 to 30 पॉइंट निकल गया। अगर 20 to 30 पॉइंट निकल जाता है ना, तो साइकोलॉजी को ध्यान से सुनना, अगर 20 to 30 पॉइंट निकल जाता है ना, तो आप उम्मीद ये मत रखना कि आपको अगेन 50 पॉइंट्स का मिलेगा। आप उम्मीद ये रखना कि ऑलरेडी 20 to 30% पॉइंट निकल चुका है, तो जो मैंने बोला था कि एक झटके में आपको 30 to 50% देता है, प्रीमियम देता है, तो अगर 20 to 30% निकल गया है तो उम्मीद ये रखना कि नेक्स्ट जो मूव होगा वो आपका 20 का ही होगा या 25 का होगा, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज लेगा। समझ रहे हो आप चीजों को? यस सर। जी सर। एक्सपेक्टेशन आप तब, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं ना कि मैं बाई किया, मुझे इमीडिएटली 20 पॉइंट 30 पॉइंट चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन आपको यहां मिलेगा अगर ऑलरेडी 20 to 30 पॉइंट्स निकल चुका है, और अगर आपने थोड़ा लेट एंट्री ले रहे हो, यानी 20 to 30 पॉइंट्स आपने पीछे एंट्री ले रहे हो, बाद में एंट्री ले रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट करना कि आगे जो है सिर्फ 20 पॉइंट तक ही मूव कर सकता है, 20 पॉइंट जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, उम्मीद मत रखना ज्यादा आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20 to 30 पॉइंट बाद में लिए हो, प्रीमियम आपने पहले लेना था बाद में लिया, तो ये साइकोलॉजी को आप ध्यान से रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अगर यहां पर एंट्री लूंगा, ध्यान से सुनना, मैं अगर यहां पर एंट्री लूंगा तो मैं क्या चीज देख के मैं एग्जिट करूंगा। यहां पर एंट्री लोगे, बता दिया आपको क्या करना है, आपको कि आपको उम्मीद ज्यादा रखनी नहीं है, जो भी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा आपको वहां निकल लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से पीछे चल रहे हो, ठीक है। ट्रेंड चल चुकी थी काफी पहले, आपने तो लेट चले हो, तो आपको जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा आपको निकाल लेना है। आपको ये उम्मीद मत रखना कि नहीं जी मुझे और 50 पॉइंट चाहिए, नहीं, निकल जाओ आप। अगर आपने सही जगह एंट्री लेते हो, पहले एंट्री लेते हो आप, तब जाके आपके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दो टाइप की कैंडल होते हैं रिवर्सल कैंडल के फॉर्मेशन। पहला टाइप ये होता है, ये कैंडल रेड कैंडल है, इस तरह चल रहा है प्राइस, ध्यान से सुनना, प्राइस इस तरह चल रहा है, मूव कर रहा है, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, इसके बाद क्या हुआ, ये बनी है पहले कैंडल, किस तरह बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है पहले, ओके। जब सेकंड कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई ब्रेक कर लेगा, क्लोजिंग की बात नहीं करो, ब्रेक कर लेगा, ब्रेक करके भी नीचे अलग बात है, ब्रेक कर लेगा, तो इमीडिएटली आपको निकलना है उस पुट के पोजीशन से। क्लियर? क्लियर सर। ये मैं तब बोल रहा हूं आपको जब आपने इनिशियल लेवल पे बाय करके बैठे हो। सर टाइम फ्रेम आपको टाइम 5 मिनट रखिए, जो आप टाइम फ्रेम यूज करते हो उसके बेसिस पर रखिए आप, क्योंकि एंट्री आपने जिस कैंडल के बेसिस पर लेते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया था हेमर कैंडल को देखते हुए, तो एग्जिट भी आप 5 मिनट के हिसाब से लीजिए आप, ठीक है। ये होता है तरीका, क्योंकि कई बार आपने देखे होंगे कि रेड कैंडल तो बनती है इस तरह, ठीक है, इस तरह रेड कैंडल बन जाती है, और उसके बाद जो है बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब डर जाते, अरे यार ये क्या, ऊपर आ गया यार, निकल जाओ निकल जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। फास्ट कैंडल ने ब्रेक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सेकंड कैंडल ने ब्रेक देगा तो आपको इमीडिएटली निकलना, तब जाके एक रिवर्सल का साइन मिलता है। ये होता है पहला, ये होता है पहला तरीका। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये आपसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल रेड, ठीक है, काम चल जाएगा। सेकंड कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग की बात नहीं करो, ब्रेक, ओनली ब्रेक, ब्रेक कर दिया तो आप इमीडिएटली निकलिए मार्केट प्राइस के, छोड़िए मत।
अब ये मोड वेट करो, नहीं क्लोज देगा, वो नहीं करेगा, वो बात छोड़ो, आप तुरंत निकलो आप। ये होता है एक तरीका। अब क्या होता क्या है, मान के चलो पहले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, पहले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, सेकंड कैंडल ने ब्रेक करेगा तब जाके निकलो आप। ये होता है एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है निकलने का तरीका, जब मान के चलो इस तरह चल रहा है बुलिश एनगल्फिंग, और एक ही कैंडल ने, ध्यान से सुनना, एक ही रेड कैंडल ने दोनों कैंडल को एंगल्फ कर दिया, देख रहे हो, एक ही कैंडल ने दोनों को कर दिया, तो ये तो मतलब खतरनाक फॉर्मेशन है। जिस जैसे ऐसे कुछ होगा इमीडिएटली आप मार्केट से निकलिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। बियरिश एनगल्फिंग तो है ही है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, बट उसके साथ क्या किया उसने, दो कैंडल को एंगल्फ कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इसको आप कॉल से निकलो, इमीडिएटली पुट में बैठ जाओ आप। तो ये तरीका होता है एग्जिट करने का। वो एग्जिट कब करने का, जब आपने सही जगह लेते हो। तो कई बार होता है ना कि आप डर के मारे निकल जाते हो और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो मुझे बताइए, यहाँ पर अब मैं सारे लाइन को हटा देता हूँ, देखिए एक चीज देखिए, मैं आपको किस लिए बोल रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, प्राइस दिख रहा है आपको सबको? यस सर। यहां पर देखिए रेड कैंडल बनी थी, इसके हाई को ब्रेक किया था ग्रीन कैंडल ने, किया ना ब्रेक, देखिए ब्रेक करने के बाद भी क्या मार्केट ऊपर गया? नो, क्योंकि थर्ड कैंडल ग्रीन उसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू किया। अब यहां पर क्या हुआ था, इस रेड कैंडल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर ब्रेक किया, अब इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे निकलिए आप, क्योंकि ये रिवर्सल का सिग्नल है। देख लो ना, आप जो आप बताया था आपको, पहले रेड कैंडल के फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया कि नहीं किया छोड़ो, सेकंड कैंडल ने जैसे ही रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, आपको वहां से मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि एक रिवर्सल का सिग्नल है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, नीचे भी आ सकता है, अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है, बट मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि ये रिवर्सल का सिग्नल है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम रिवर्सल लेता है, और देखिए यहाँ से भी रिवर्सल इसने लिया है। ये होता है एक तरीका, ठीक है। और आपको केस दिखाता हूँ, सर हम कल निफ्टी में देखे थे, दिन भर ऐसे ही हुआ था। हाँ ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए ग्रीन कैंडल, ये देखिए रेड कैंडल, थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ, और ये देखिए इस रेड कैंडल ब्रेक में, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया ना, इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे निकली आप। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया नहीं गया हमें मतलब नहीं है, अब वहां से तुरंत निकलिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब जैसे यहां पर देखिए, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, थर्ड ने ब्रेकआउट दिया, निकलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट उसके बाद 50 पॉइंट नीचे चला जाए, अपने को नहीं देखना है, आप इमीडिएट निकलिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट का सिग्नल होता है बेसिकली। इसे यहाँ पर देखोगे आप, अब ये कहोगे कि यहाँ पर तो उल्टा हुआ, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे देख रहे हो आप कि रेड कैंडल थी, ये फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया, इमीडिएटली निकलो, और निकलने के बाद मार्केट अगेन नीचे आया। आपने मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ शॉर्ट करते हो, यहाँ पर आपको शॉर्ट करते हो, इसको देखते हो शॉर्ट किया आपने, और उसके बाद आपका एसएल यहाँ पर रखा, ठीक है, और इसके मार्केट थोड़ा सा आया और जैसे ऊपर की तरफ गया आपने इमीडिएटली निकलिया, तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। आप बोलोगे यार कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, बाद में मार्केट नीचे चला गया, तो बाद में नीचे जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे नहीं जाएगा, जा भी सकता है, बट एक सिग्नल ये है कि रिवर्सल का, जैसे आपका निकलता है तो आप निकलिए आप, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब एंट्री आपके सही जगह होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री हमेशा आप लेवल पर लीजिए, लेवल से दूर लोगे तो फिर क्या है, आपको जो टारगेट चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपको नहीं मिलेगा। मैं एंट्री मुझे यहां लेनी थी, फॉर एग्जांपल ये है, आज के मैं केस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि एंट्री मुझे यहां लेनी थी और मैंने यहां पर एंट्री ली, इस कैंडल के नीचे, है ना। अब मैंने अगर यहां एंट्री ले, ध्यान से सुनना, यहां जो मैंने एंट्री ली थी मैंने, तो प्राइस जब यहां पर आ चुका था, साइकोलॉजी को देखिए, प्राइस जब यहां पे आ चुका था, यहां पर होल्ड कर रहा है ना, तो मुझे पता है जब तक इस रेड कलर के ऊपर क्लोजिंग अगर देगा तब जाके मैं निकलूंगा, तब भी मेरे यहां से यहां तक गेन हो जाएगा,
समझ रहे हो चीजों को आप? यस सर। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर क्लोजिंग ऊपर मतलब ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर इमीडिएट पे निकलूंगा और तब भी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीमियम जो मेरे होगा ऑप्शन के वो मेरे 30 to 40 रुपीज का या 25 रुपीज का जो भी है वो मुझे मिल जाएगा। 20 to 40 रुपीज के आसपास मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, मुझे पता है। तो मैं रिस्क लूंगा, मुझे पता है ऐसा यहाँ पर है 1:2 मुझे मिल गया है। लेकिन अगर मान के चलो आपने यहाँ एंट्री नहीं लिए, आपने क्या किया, इस कैंडल को भी देखा और उसके बाद आपने यहाँ एंट्री लिया, इस कैंडल पे बेसिस पे एंट्री लिया, तो जैसे ही ऊपर आएगा तो आपके धड़कने नहीं पड़ेंगे क्या? आप तो यार ये ऊपर आ रहा है, मैं निकलो निकलो, तुरंत निकलो। आप इमीडिएटली आपने 10 पॉइंट लेके 5 पॉइंट लेके निकल जाओगे। अगर मान के चलो यहाँ पर एंट्री नहीं लिया आपने, इसको ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ एंट्री लिए और ये जब ग्रीन कलर ऊपर के तो निकलने लग गया ना, तो आप तुरंत डर के मारे निकल जाओगे, क्योंकि आपने एंट्री गलत जगह ले लिया। एंट्री सही जगह लगे तो करने की जरूरत नहीं आपको, तब भी पॉइंट आपको देखे जाएगा, इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देख ही जाएगा। और मान के चलो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लेके लेट एंट्री, ये देखिए लेट एंट्री, अगेन लेट एंट्री, इसको ब्रेक डाउन दिया लेट एंट्री, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सपोर्ट है, मुझे कितना पॉइंट मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एंट्री लिया था, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, तो यहाँ पर जब भी आपके बुलिश रिवर्सल दिखेगा मैं निकलूंगा, तब भी मुझे यहाँ तक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा? हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। इस चीज को ध्यान रखना कि एंट्री जो है हमेशा अगर लेवल पे लोगे तो कोई रिस्क नहीं है, तो आप तो पैसे मतलब कमाओगे। कभी कभार ऐसे हिट हो सकते हैं, गलत डिसीजन अगर ले लिया, बट अदरवाइज आपको पॉइंट मिलेंगे इमीडिएटली। आपको जो है 20 to 30 जो रुपीज के प्रीमियम है इजीली आपको बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, अगर आपने सही जगह एंट्री ले लिया। थोड़ा सा पीछे एंट्री लोगे, बाद में लोगे तो देर लोगे एंट्री, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएंगे, कुछ पॉइंट को साथ आप कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? तो वीडियो को आप क्या मैं रिकॉर्डिंग करूँ? चलिए बंद कर दीजिए वीडियो को आप आज का। कितने मिनट की हो गई वीडियो? अरे चलो कर दो, एंड कर दो आप।